अजीत डोभाल सर के साथ भी आप रहे हो टीम में, तो उनका बिहेवियर के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि उनके बारे में हमने मोस्टली पढ़ा ही है या मतलब इंटरनेट पे ही देखा है जो देखा है। देखो, आज एनएसए चीफ बैठे हैं, है ना, तो आप अगर कोई हमारे इतने बड़े लोकतंत्र देश के अगर एनएसए चीफ होंगे तो फिर मतलब ज़्यादा इस बात पर डिबेट ही नहीं करें। और वैसे मेरे लिए अच्छा है कि वो भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, है ना, तो मैं भी, तो मुझे इस चीज़ का ही यार कि हमारे उत्तराखंड के एक रहने वाले मतलब इस सीनियर लेवल पर बैठे, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं। अब ऑपरेशंस की बात करोगे सर, उनको आप बहुत कम देखोगे, ठीक है। एक ऐसे इंसान जिनको दुनिया में सिर्फ अपना काम पता है, अपना टारगेट पता है, दुनिया में उन्हें कुछ नहीं पता। आप सिक्किम से लेकर, ठीक है, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, पाक से लेकर, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस, अगर मैं बताऊंगा तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ ही कम पड़ जाएगी, इतने ऑपरेशंस होंगे सर लाइफ में। और एक अच्छे इंसान, देखो बेहतर इंसान है तभी उस जगह पर है। एक अच्छे इंसान मतलब एक बहुत अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है ना सर। तो कभी वैसे आपने देखा उनको पैनिक मोड में कि जैसे कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हो? आज तक मेरे से सीनियर को, जिनके साथ भी मैंने काम किया, मैंने कभी मेरे से सीनियर को कभी पैनिक होते हुए देखा ही नहीं यार। कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उन्होंने कभी पैनिक ही नहीं हुआ। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं भी सपोज करो कल मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं, मेरे कलीग काम कर रहे हैं, मेरे नीचे मेरे एजेंट काम कर रहे हैं, अगर मैं अगर पैनिक हो गया तो उनका मॉरल खत्म हो जाएगा यार। सही बात है। हमारे अंदर एक कहावत है, अगर दुनिया में तुम्हें किसी को बर्बाद करना है, लीडर खत्म कर दो, ठीक है। आपने लीडर खत्म, पूरी प्लानिंग खत्म, सब कुछ खत्म, आपको ज़्यादा को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्नैपर में मैंने यही सीखा है, जब तक अगर आप आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक गोली एक दुश्मन का मोटो था। जैसे स्नैपर में आया तो मोटो ही चेंज हो गया, और मोटो हुआ एक गोली एक कमांडर। अब कमांडर को शूट करो, सब खत्म दुनिया में। सर अगर कभी टारगेट मिस हो जाए आपका, जैसे आप किसी मिशन पे हो एंड कुछ अलग हो गया, या पब्लिक प्लेस, जैसे मतलब मैं मूवी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, पब्लिक प्लेस पे कोई मिशन एग्जीक्यूट करना है, कुछ गड़बड़ हो गई या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली गई, तो हमने मूवी में किसी और की कोई सिविलियन मर गया या कुछ हो गया, तो डैमेज कंट्रोल यही है गवर्नमेंट का कि हम इसको नहीं जानते, या कुछ और बैकअप प्लान्स रहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, एक इंडिविजुअल आदमी की ज़्यादा वैल्यू है या देश की वैल्यू है? देश की वैल्यू। देश की ना, देश के लिए हज़ारों लोग कुर्बान। जब भी एक स्पाई, एक एजेंट कहीं जाता है, अगर उस देश में उसकी वजह से कुछ भी होंगे ना, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे भाई। उसका असर पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। अगर उस देश में आप एक सपोज हिंदुस्तानी नागरिक है कोई भी, अगर वो कुछ भी करता है, अगर फिर भी वो गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट फिर भी अपने आदमी को सपोर्ट करती है, तो उसके रिलेशंस पूरे देश के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आप एक आदमी का नुकसान चाहोगे या पूरे देश का नुकसान चाहोगे? तो इसमें कोई गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक स्पाई जा रहा है उसको ये सब चीज़ नहीं पता, उसको सब चीज़ पता है भाई, क्योंकि उसको पता है कि उससे ऊपर उसका देश है, तभी तो जा रहा है। तो ये मजबूरी है दुनिया के हर देश की। हम ही नहीं यार, हम तो छोड़ो, आप क्या कहते हैं, यूएस का एक इंसिडेंट आपने पाकिस्तान में सुना होगा, ठीक है, रेमंड एलन की हिस्ट्री आप सुनना। तो रेमंड एलन का क्या था, रेमंड एलन को एक्चुअली क्या हुआ था, जब 26/11 हुआ था इंडिया के अंदर, तो यूएस को पहली बार लगा कि यार हाफिज़ यहीं तक नहीं रुकेगा करके, ठीक है। वो 9/11 से अभी तक उनका सदमा नहीं निकले थे वो लोग, और यहाँ 26/11 हुआ, तो उसका असर यूएस में भी हुआ भाई। तो सीआईए ने पहली बार प्लान किया, सीआईए ने बोला कि हाफिज़ को क्या करो, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो करके, और यूएस ने यूएन में उसको ग्लोबल टेररिस्ट के लिए मांग उठाई, और चाइना ने वीटो पावर का यूज़ किया और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से रोक दिया हाफिज़ को। लेकिन यहां भी नहीं रुका, सीआईए नहीं रुका, यहां सीआईए ने बोला कि हाफिज़ को मारना है भाई, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक एजेंट जो वहां पर पहले डेल्टा फोर्स के हुआ करते थे, उनको एक डिप्लोमेट पासपोर्ट पर एक नॉर्मली सीआईए के थ्रू पाक एम्बेसी में भेजा, ठीक है। और वहां कंटिन्यू लोग वॉच कर रहे थे हाफिज़ के ऊपर। और एलन को एक दिन पता चला कि यार हाफिज़ का एक प्रोग्राम यहाँ, और उसी दिन था डेट गिराने का। लेकिन जैसे ही एलन वहाँ से निकला, रेमंड एलन वहाँ से निकला, तो आईएसआई को पता चल गया कि हाफिज़ टारगेट है करके। तो आईएसआई ने अपने 2 एजेंट लगा दिए पीछे। मतलब स्पाइनोस की दुनिया पता है क्या भाई? स्पाइनोस की दुनिया वो है कि आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके पीछे 100 की लाइन होगी, दूसरे को नहीं पता, दूसरे के ऊपर, मतलब ये चैन कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना, ये चैन कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे एक अर्थवर्म आता ना, उसको काट दो तब भी चलेगा वो, तो ये कभी खत्म नहीं होता।
तो रेमंड एलन पहले हाफिज को मारता, इससे पहले वो नज़दीक पहुंच गए भाई उसके, और दोनों रेमंड एलन को टारगेट करने लगे। इससे वो तो ऑलरेडी एक भाई, मैंने कहा डेल्टा के वहाँ की इलाइट फोर्स का कमांडो रह चुका है, उसने पहले ही दोनों को शूट कर दिया। जैसे ही दोनों को शूट किया, ठीक है, तो भाई आवाम वहाँ की गुस्सा होगी, पाकिस्तान की आवाम, वो मारने के लिए आ गई रेमंड एलन को। तो रेमंड एलन ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में कॉल किया कि यार ये चीज़ हो गई। अब CIA वहाँ से निकली उसकी मदद करने के लिए, इत्तेफाक से एक और मर गया गाड़ी से। मतलब जैसे ही एम्बेसी से गाड़ी निकली, तीसरा एक और मर गया भाई। और तीसरे मरने के बाद कैसे भी करके पाकिस्तान रेंजर वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की लोकल पुलिस, रेमंड एलन को जेल में डाला भाई उन्होंने, ठीक है। मतलब अमेरिका को भी कम से कम 3 महीने लगे अपने एजेंट को बाहर निकालने के लिए, और CIA ने अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 लोगों की किलिंग करी है पाकिस्तान में, और सरिया लॉ निकालकर रेमंड एलन को लेकर गए। और आपको एक चीज़ और इत्तेफाक होगा सुनकर कि रेमंड एलन को निकालने के चक्कर में उन्होंने बिन लादेन को 1.5 महीना बाद में मारा। वो ऑपरेशन 1.5 महीना पहले था, डिले करना पड़ा क्योंकि बराक ओबामा उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा को पता था अगर हम इस टाइम बिन लादेन को पाकिस्तान में मारेंगे तो रेमंड एलन को पाकिस्तान में फांसी दे देगी पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि इतना प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, पहले हम रेमंड एलन को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बिन लादेन को मारेंगे। तो एक एजेंसी ने, और अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 आदमी को किलिंग, मतलब मैं किलिंग बोलूं क्या करूं, आज तक वो गायब है यार, मिले ही नहीं है कभी। तो आप स्पाई नोस का वर्ल्ड नहीं समझ सकते किस लेवल पर काम करते हैं। सर, एक स्पाई की लाइफ, एक एजेंट की लाइफ इतनी ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है, इतनी ज़्यादा रिस्की होती है, तो मैं जानना चाहता हूँ इनका रिक्रूट करने की क्राइटेरिया क्या होता है? यार ये लोग क्या करते हैं, दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, हम ही नहीं, ये लोग पहले से ही टारगेट बना के रखते हैं, ये कंटिन्यू वॉच करते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को ही लगा, अगर आप हमारे सबसे आज तक अगर जो मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान के नंबर 1 स्पाई रविंदर कौशिक सर की हिस्ट्री, वो एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे गंगानगर से, हमेशा एक अच्छे प्ले करते थे, बहुत प्यारे प्ले करते थे, देशभक्ति के प्ले। तो झलक दिखती थी वहीं से देशभक्ति, उस प्ले से उन्होंने एजेंसी को लगा कि यार मतलब एक आदमी एक प्ले में अपनी देशभक्ति दिखा रहा है, तो लगा यार ये देश के लिए करना चाहता है करके कुछ। तो एजेंसी खुद हायर करती है, मतलब खुद लेगी, आपको नहीं पता चलेगा। पहले आपका वर्क देखेगी कि मतलब डेफिनेटली आपके अंदर वर्क होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, आपकी महारत किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ पता है क्या है, आप अपने देश के लिए ईमानदार हो यार। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप ब्रेव नहीं हो कोई बात नहीं, आपको मैं इतनी ट्रेनिंग दूंगा, आपको ब्रेव बना दूंगा यार, आपको एक अच्छा फाइटर भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। मैं दुनिया में आपको सब कुछ बना सकता हूँ, ईमानदार नहीं बना सकता। सर, ये आपने एक एग्जांपल दिया कि थिएटर प्ले देखकर उन्होंने रिक्रूट करा, और कोई एग्जांपल्स हैं ऐसे किसी और तरीके से किसी को कहीं किया? आप ऐसे डेपुटेशंस वगैरह भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो वो रिवील हो गए हैं तो मैंने रिवील बताया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और आप रविंदर कौशिक सर यहाँ से पाक जाने के बाद, लॉ करने के बाद, वहाँ के आर्मी ऑफिसर बनने के बाद एक मेजर रैंक तक रहे वहाँ पर, शायद 2001 में वो वहीं क्या कहते हैं जेल के अंदर ख़त्म हो गए। सर यूएस ने भी अभी कुछ इनिशिएटिव किया है CIA ने कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू वो रिक्रूट कर रहे हैं, क्या इंडिया में भी ये होना चाहिए? नहीं यार, मैं तो ये कहूँगा कि एजेंसी का मतलब क्या होगा, सीक्रेट एजेंसी का मतलब क्या हो गया सर, सीक्रेट, खुफिया। तो जब खुफिया चीज़ें हैं तो लाइफ में खुफिया ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो आपके पास आ रहा है वो डबल एजेंट का काम नहीं करेगा, वो पहले से प्लान ना हो। मैं स्पाई की एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि नॉलेज इज़ पावर। मतलब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है, मेरे लिए दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से महंगा दुनिया में कोई नूर भी नहीं है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन हासिल करने से ज़्यादा खतरनाक है कि कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। सही बात है। मतलब एक सही इन्फॉर्मेशन पाना बहुत बड़ी मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है कि हम अपने एनिमी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें जो हम पहुंचाना चाहते हैं। वो ज़्यादा डेंजर है दुनिया में, उसको करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सर, एक एजेंट की लाइफ में ये भी बहुत सारे मिशंस होते हैं ऐसे जिसमें उन्हें टेररिस्ट ग्रुप्स में ज्वाइन होना होता है, उनकी तरह ट्रेन करना होता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या हमारे इंडियन एजेंट्स को ये ट्रेन किया जाता है कि आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन करोगे, या सपोज़ कोई हिंदू है तो वो उनकी लैंग्वेज कैसे सीखेगा, या वो नमाज कैसे पढ़ेगा, या कुछ भी, ये सब ट्रेन होता है इंडिया में? डेफिनेटली 100% कि मतलब कि अगर उसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना है,
मतलब उसको प्लान करेंगे कि वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए उसकी कंटिन्यू ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, 1 साल 2 साल 2.5 साल, जिस तरह उसका IQ लेवल होगा और जिस रीज़न में उसको जाना है दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ वो प्लान होगा वहाँ पर। मतलब मैं एक कहता हूँ आपको, एक शॉर्ट में एक बात बताता हूँ कि आप जाओ किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप वहाँ रहो, बढ़िया से वहाँ शादी भी करो आप, ठीक है, आपके बच्चे भी होंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, बस एक ही चीज़ मत भूलना, अपने देश को, बाकी आप सब कुछ करो। बस ऐसे मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारी जगह पर, तो एक ही लाइन है कि सब कुछ करो, दुनिया की हर चीज़ करो, एक बात याद रखना कि आपका देश आपके पीछे है करके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।